दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां अनेकता में एकता की बात की जाती है, वहां पर यूट्यूबर ध्रुव राठी की तुलना बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स जर्मन शेफर्ड कुत्ते से कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा रेसिज्म है। और रेसिज्म एक घृणित अपराध है। दोस्तों, यूट्यूबर ध्रुव राठी काफी ज्यादा बड़े इंडियन यूट्यूबर्स में से एक हैं, जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। ये खुद को सेक्युलर बताते हैं और जो भी चीजें इन्हें सही लगती हैं या गलत लगती हैं, किसी भी टॉपिक पर ये उस पर वीडियोस को अपलोड करते। इनकी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें इन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर अलग अलग रिलीजियस पार्टीज को भी टारगेट किया है। लेकिन ध्रुव राठी की कुछ रिसेंट वीडियोस के आने के बाद बहुत सारे लोग इसकी तुलना जर्मन शेफर्ड कुत्ते से कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए कभी वो ध्रुव राठी की इमेजेस के साथ थंबनेल में जर्मन शेफर्ड कुत्ते की इमेजेस को अपनी थंबनेल और वीडियोस में यूज कर रहे हैं। कुछ लोग तो डायरेक्टली ही उसे जर्मन शेफर्ड कह रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे ही बहुत से रेसिस्ट और नीच सोच वाले लोगों ने इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फेसबुक, ये सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हैं। इन पर दुनिया भर के लोगों की नजर पड़ती है। और जब आप ऐसी रेसिस्ट पोस्ट लिखते हैं या ऐसी रेसिस्ट वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो इससे देश की इमेज पर क्या असर पड़ेगा? आपकी इमेज तो खराब हो रही है, आप देश की इमेज को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हो। आप इन बड़े यूट्यूबर्स की थंबनेल को देख सकते हैं, किस तरीके से ये अपने व्यूज को गेन करने के लिए ध्रुव राठी को कभी मुस्लिम बताते हैं, तो कभी जर्मन शेफर्ड बताते हैं, तो कभी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ वीडियोस को बनाते हैं ताकि इनके व्यूज गेन हो सके, इनको सब्सक्राइबर्स मिल सके। लेकिन करोड़ों सब्सक्राइबर्स जो इन्होंने पहले से गेन करके रखे थे, उन सब्सक्राइबर्स का क्या? उनमें से बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं। हर धर्म, हर कम्युनिटी, बल्कि अलग अलग देशों से आपके सब्सक्राइबर्स आते हैं। ये सब्सक्राइबर्स आपको अचानक से इतनी नीच हरकत करते हुए अगर देखेंगे, तो ये कल तक जो आपको आइडियल मान रहे थे, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, कोई किसी पार्टिकुलर रिलीजन से या किसी पार्टिकुलर देश से आता हो और उसी से जोड़कर उसके लिए एक नई गाली को तैयार करना, ये एक तरीके का रेसिज्म है। रेसिज्म को दुनिया बहुत नीच अपराध मानती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एक्ट में, जिसका नाम द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें ये बात क्लियरली मेंशन की है कि किसी भी रेस या एथनिसिटी के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोई भी रेस एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है और रेशियल डिफरेंस के आधार पर रेसिज्म को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब है, कोई अफ्रीकन हो, इंडियन हो या यूरोपियन, इनमें से कोई भी किसी से सुप्रीम नहीं है। हालांकि रेसिज्म के आधार पर अपराध लगातार होते रहते हैं, आज भी हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में जब फ्रांस की टीम अर्जेंटीना से हार गई थी, तो फ्रांस की टीम में बहुत सारे अफ्रीका के ब्लैक लोग भी थे। इन अफ्रीकन फुटबॉलर्स को बहुत सारे रेसिज्म के कमेंट्स मिलने लगे और लोग इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट में और मैसेजेस में मंकीज की इमोजी और फोटोज भेजकर इन्हें चिढ़ाने लगे। ये एक फॉर्म ऑफ रेसिज्म है, जो कि बहुत ज्यादा नीच हरकत है। सेम ऐसी हरकत आज कुछ लोग ध्रुव राठी को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि वो जर्मनी में रहता है, इसी वजह से उसकी तुलना जर्मन शेफर्ड से की जा रही है। दोस्तों, हमारा देश वो देश है जहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ पर यहूदियों के सिनेगॉग्स भी मौजूद है, जहाँ पर वो लोग इबादत करते हैं। मस्जिदों से लेकर गुरुद्वारे, चर्च से लेकर मंदिर, ये सब मौजूद हैं। और हजारों सालों से यहाँ पर अलग अलग रेस और रिलीजन के लोग एक साथ रहते हुए आए हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो दूसरे धर्म विशेष के लोगों को अलग अलग गालियों से टारगेट करके न सिर्फ उन्हें हर्ट करते हैं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग सिख लोगों को किसी डिफरेंट नाम से टारगेट करके उन्हें अपमानजनक बातें कहते हैं। बहुत सारे लोग मुस्लिम्स को पाकिस्तानी कहकर टारगेट करते हैं। बहुत सारे लोग साउथ इंडियंस को अलग, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रहने वाले इंडियंस को अलग तरीके के नामों से पुकार कर उन्हें हर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को सही एजुकेशन और अपने दिमाग को साफ करने की जरूरत है, ताकि वो हर इंसान को एक बराबर समझ सके। दोस्तों, जिन देशों ने रेसिज्म और जातिवाद को हमेशा के लिए खत्म किया, वो देश काफी ज्यादा तरक्की कर सके हैं। दोस्तों, कोई इंडिया में रहने वाला हो या यूरोप में रहने वाला हो या अफ्रीका में रहने वाला, ये सभी इंसान हैं। इनके खाने पीने से लेकर हर चीज सिमिलर होती है। इन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इनके रगों में भी रेड कलर का ही खून बहता है। तो ऐसे में स्किन कलर के आधार पर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से जीनियस या कम जीनियस नहीं होता। जिस देश ने, जहाँ के लोगों ने इस बात को समझ लिया, उस देश ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। हमारे देश ने भी पास्ट में इस बात को समझा था, इसीलिए यहाँ पर हर तरीके के लोग रहते हैं और इंडिया ने हिस्ट्री में बहुत ज्यादा तरक्की की थी। और आज के दौर में भी अगर आप देखें, दुबई में रेसिज्म की कोई जगह नहीं है, जहाँ की 20-30 लाख की आबादी में 190 से ज्यादा देशों के लोग एक साथ रहते हैं। रेसिज्म की कोई भी जगह न होने की वजह से वो शहर कितनी ज्यादा तरक्की पर है, ये तो हम सभी जानते हैं। सेम ऐसे ही अमेरिका की बड़ी टेक कंपनीज में बिना किसी रेसिज्म को ध्यान में रखते हुए टैलेंट को जगह
देकर इंडिया के बहुत सारे लोगों को सीईओ के पद पर रखा गया। कंपनीज आज कितनी ज्यादा तरक्की पर हैं। आज यूनाइटेड किंगडम को विकसित देशों में से एक माना जाता है। उसने अपने प्रधानमंत्री के पद पर एक इंडियन को बैठा दिया। क्या ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे नीच सोच वाले लोगों के सामने हम ऐसी किसी कल्पना को कर सकते हैं? उन्होंने ऐसा करके ये शो किया कि हमारे यहाँ हर इंसान को बराबर समझा जाता है। पर दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक यूट्यूबर की बातों से ऑफेंड हो जाते हैं और फिर वो यूट्यूबर जिस देश से आता है वहाँ पाए जाने वाले डॉग की स्पीसीज से उसकी तुलना करना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पर ध्रुव राठी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। उसकी बहुत सारी ऐसी भी वीडियोस हैं जिनसे मैं खुद भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन वीडियोस को देखकर उसे जर्मन शेफर्ड कहना शुरू कर दूं। वो खुद को एक सेक्युलर यूट्यूबर बताता है और मैं उसके सेक्युलरिज्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। इसीलिए उसकी बहुत सारी ऐसी वीडियो जिनसे मैं पर्सनली इत्तेफाक नहीं रखता, फिर भी मैं उसे गाली तो देने नहीं लगूंगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं और करके अपने देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं जो रेसिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है जिनका बयान कल या परसों ही सामने आया है। इनका नाम है सैम पित्रोडा। इन्होंने अपने बयान में इंडिया के अलग अलग राज्यों में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों की तुलना अलग अलग देश के लोगों से करके एक तरीके से एक रेसिज्म की टिप्पणी दे दी, जिसको लेकर ऑलरेडी बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ऐसे यूट्यूबर्स से, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से सावधान रहना चाहिए जो आपके अंदर किसी जाति, किसी मजहब या किसी रेस को लेकर जहर भरने का काम करें। और सोशल मीडिया ऐसी चीज है जहाँ पर कोई भी हर किसी की बात से इत्तेफाक नहीं रख सकता। ऐसे में उसे गाली देना स्टार्ट कर देना या उसके लिए कोई अलग गलत रिमार्क का यूज करना सही चीज नहीं है।